नमस्कार, मैं सार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं हर एक टॉपिक लेकर आऊंगा जो वन रक्षक में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये हर शिफ्ट में एक न एक फॉर्मूले आ रहे हैं। तो मैंने सारी किताबों से निकाल कर फॉर्मूले लिख दिए हैं और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इतना कर लेते हो तो बस आपके एग्जाम में यही आएगा, और ये हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। याद रखना, हर शिफ्ट में एक ना एक फॉर्मूला पूछा ही पूछा जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं कि रसायनों का राजा। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो रसायनों का राजा कहते हैं H2SO4 को। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 को। अब जरा देखिए, H2SO4 को और क्या कहते हैं? तो H2SO4 को हम क्या कहते हैं? और H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आ जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पूछ ले तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अम्लराज, अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहा जाता है। क्या? एक्वारेजिया। आपने देखा होगा कि जो गांव में सुनार आते हैं और वो बोलते हैं कि सोना को गला देंगे, या जो सोना को वॉश कर देते हैं, तो वो किस में गलाते हैं, कौन से पानी में वॉश करते हैं? तो वो रहता है अम्लराज, एक्वारेजिया। और ये किससे मिला होता है? वो पानी जो रहता है वो किससे मिला रहता है? वो रहता है HCl और HNO3। अब HCl क्या होता है? HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। इसको 1:3 में लिया जाता है और वही पानी में सोना को गलाया जाता है। तो अम्लराज पूछेगा वो कि अम्लराज किसका मिश्रण होता है? तो HCl प्लस HNO3 का। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अगर नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला सेपरेट पूछेगा तो HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछेगा तो HCl। अब देखते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा के कारण ही जो ताजमहल में जो क्षरण आई है ना, काला काला सा पड़ गया है, तो वो अम्लीय वर्षा के कारण ही आई है। और अम्लीय वर्षा क्या होती है? SO2 प्लस NO2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। अम्ल वर्षा का pH मान पूछ लिया जाता है कि अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है। तो देखिए, सामान्य वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.5 से 6 के बीच में होता है। और अम्ल वर्षा का pH मान जैसे ही 5.5 से नीचे घटेगा, 5.5 से कम क्या होता है? अम्ल वर्षा का pH मान होता है। अम्ल वर्षा का pH मान 5.5 से कम होता है, 5 और 5.5 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछेगा वो तो आप बता दोगे, क्या होता है? CHCl3। ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। आपने देखा होगा कि O3 मतलब ओजोन में छेद हो गया, जो कि कहाँ देखा गया था? सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था। और ओजोन के लिए नुकसानदायक कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या रहता है? CHCl3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन में छेद हो गया, और क्लोरोफॉर्म का वो सूत्र क्या है? CHCl3। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या रहता है? ये पूछा गया है। एल्कोहल का रहता है C2H5OH। वो पूछ सकता है कि एल्कोहल में कितने कार्बन होते हैं, तो आपको याद रखना है 2 कार्बन रहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? MgCl2। घबराना नहीं है, आपको ये वीडियो 2 से 3 बार सिर्फ देखना है। ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही अल्कोहल देखोगे तो आपको लगेगा 2 कार्बन, तो 2 कार्बन आप देख के भी लगा सकते हो। आप मैग्नीशियम क्लोराइड देखोगे तो MgCl2, ऐसे ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन के बेस पर भी आप टिक कर सकते हो, रटना नहीं है, बस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। नेक्स्ट है हमारा साधारण नमक। अब जरा देखिए, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या रहता है? NaCl। जो घरों में जो नमक यूज करते हैं ना हम, उसी को हम साधारण नमक कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है? NaCl, साधारण नमक का। बेकिंग सोडा क्या रहता है? NaCO3। अब इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है कि भैया क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किसका?
सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaSCO3। बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। अब है धावन सोडा, इसे हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, और इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये है सोडियम, ये है कार्बोनेट, और 10 अणु क्या है इसमें, पानी के हैं। तो वो अगर पूछे धावन सोडा किसे कहते हैं, तो Na2CO3 को। और एक और याद रख लेना, कास्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला ये है। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। आपसे बोला कि साधारण नमक, साधारण नमक जो हम घरों में उपयोग करते हैं उसका फॉर्मूला रहता है NaCl, साधारण नमक। उसने बोला धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, और इसी का दूसरा नाम हमें क्या पता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, धोने का सोडा मतलब धावन सोडा। तो इसमें क्या पानी की जरूरत पड़ेगी, तो 10 अणु इसमें H2O के हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट बोला उसने, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं हम, बेकिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, NaSCO3। नेक्स्ट ट्रायल पर चलते हैं, लाल दवा। लाल दवा का फॉर्मूला क्या है, KMNO4। अब ये लाल दवा मैंने क्यों लिखा है, मैं चाहता तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट भी लिख देता कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बताओ, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि पोटेशियम परमैंगनेट बोल दिया तो आप देखोगे क्या पोटेशियम का सिंबल K होता है, परमैंगनेट बोल दिया मैग्नीशियम आएगा। वो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि सिंबल देकर। और ये जैसे कि जिप्सम है, चूने का पानी, जहाँ आपका दिमाग ही नहीं चल रहा कि जिप्सम है, कुछ हिंट ही नहीं दी कि मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम देख लूँ मैं। अब एल्कोहल, उसमें भी कुछ हिंट नहीं दी। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम में हिंट दे दी कि Ca आएगा, तो इसमें वही पूछेगा वो जिसमें आपको हिंट ना मिले। जैसे कि लाल दवा, अब लाल दवा का क्या होगा पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को ही क्या कहते हैं, लाल दवा, इसलिए मैंने इस तरीके से लिए हैं। कास्टिक पोटास, NaOH, कास्टिक पोटास किसे कहते हैं, NaOH। एक और फॉर्मूला अब हम ही पढ़ के आए थे अभी, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH, और साधारण नमक NaCl होता है। और कास्टिक पोटास क्या होता है, कास्टिक पोटास होता है NaOH। चूने का पानी, चूने का पानी किसे कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। चूने में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। अब आपको याद रखना है, चूने में कैल्शियम, जिप्सम में कैल्शियम, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी कैल्शियम रहता है। अंडे की जो ऊपरी जो कवच रहती है ना, उसमें भी क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। दूध में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2। अब जरा देखिए, जिप्सम में कैल्शियम रहता है तो ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, CaSO4.2H2। अब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल दे तो आपको तो जिप्सम का पता है, CaSO4.2H2। 2 की जगह 1/2 कर देना, CaSO4 1/2H2O, वही का वही है। जिप्सम से जब आप यहाँ जाओगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, CaSO4.2H2O और CaSO4.5H2O आ जाएगा। चौक, चौक में भी क्या रहता है, कैल्शियम रहता है। चूना पत्थर में भी कैल्शियम, संगमरमर में भी कैल्शियम। अब जरा देखिए कैल्शियम कितने में रहता है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें फीड हो जाएं। देखिए हमने अभी तक पढ़ा है जैसे कि संगमरमर, संगमरमर का क्या है, CaCO3, संगमरमर। अब जो संगमरमर है, चाहे आप संगमरमर बोल दो, चाहे उसे संगमरमर कोई क्या बोल दो, चूना पत्थर बोल दो, चाहे उसे क्या बोल दो जिससे आप लिखते हो क्या, चौक, चाहे इसे ये बोल दो चाक। तो इन तीनों का फॉर्मूला क्या है, एक ही है, एक ही है, ये एक ही है इन तीनों का फॉर्मूला। अब और अगर हम देखें चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम, जिप्सम की बोलेगा तो हम क्या करेंगे, CaSO4.2H2O। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बोलेगा तो CO2। अगर जिप्सम के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की बोलेगा तो CaSO4.5H2O लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे, जिप्सम का क्या होता है, CaSO4.H2O। ये जिप्सम का हो गया है, CaSO4.2H2O। 2 की जगह 1/2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जो छतों पर लगाई जाती है रहती है, POP रहती है। नेक्स्ट है हमारा लाफिंग गैस। ऐसी गैस अगर वो सुंघा दी जाए
तो कितना ही गम में डूबा हुआ व्यक्ति हो वो हंसने लगेगा। तो ऐसी कौन सी गैस है? लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस कौन सी रहती है? N2O। लिथार्ज, लिथार्ज में याद रखना Pb मतलब लेड आता है, लेड ऑक्साइड। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, AgCl। हॉर्न सिल्वर का क्या होता है? AgCl। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। भारी जल, भारी जल का फॉर्मूला क्या है? D2O। D2O को हम भारी जल कहते हैं। अगर इसका अणुभार पूछ लिया जाए तो वो कितना होता है? 20 होता है। भारी जल कैसे कहते हैं? D2O को, जो कि परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इन अभिक्रियाओं में यूज किया जाता है भारी जल। बेंजीन का क्या होता है? C6H6। आप देखोगे अगर आपके किसी मित्र का, दोस्त का पेपर हो चुका हो, तब भी देखना कि इन्हीं में से आए होंगे क्वेश्चन, और पटवारी में भी जो क्वेश्चन आए होंगे तब भी देखना वो इन्हीं में से आए होंगे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो भी सूत्र जो है ना फॉर्मूले केमिस्ट्री के, उनके, क्योंकि मैं सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही लाया हूँ और आपकी आने वाली शिफ्ट में भी इसी से क्वेश्चन आएंगे। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सिरका, CH3COOH। चीनी का क्या होता है? चीनी का, चीनी का और ग्लूकोज का साथ में रखना आप याद। देखिए ग्लूकोज का क्या होगा? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का। और चीनी का आप याद रखना कि लगभग ग्लूकोज का दुगना होता है। जैसे इसमें लगभग बोल रहा हूँ, कार्बन 6 है तो इसमें कार्बन 12 है, इसमें हाइड्रोजन 12 है तो 12 का दुगना 24, उससे थोड़ा सा ही कम है। ऑक्सीजन इसमें 6 है तो इसमें 6 से थोड़ा सा ही कम है, तो लगभग इसका दुगना होता है। यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया का होता है NH2CONH2। ये क्या होता है? यूरिया का होता है NH2CONH2। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। जल्द ही अभी 1 घंटे बाद अगला टॉपिक लाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगला टॉपिक जल्द मिल जाए।